हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की शूट हम देखेंगे यूजीसी चॉइस फिलिंग करने के टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे चॉइस फिलिंग करें ताकि मुझे अच्छा ब्रांच और अच्छा कॉलेज मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से समझिएगा तब आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। नहीं तो अगर आप गलती कीजिएगा तो हो सकता है आपको अच्छा कॉलेज ना मिले और अच्छा ब्रांच ना मिले या फिर सीट अलॉटमेंट नहीं आए फर्स्ट राउंड में, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जिनका कम परसेंटाइल होता है वो गलती करते हैं जिनके कारण उनका फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं आता है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस बार मॉक काउंसलिंग होने वाला नहीं है, तो जो भी आपको करना है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में ही करना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कैसे बेस्ट अप्रोच रहेगा चॉइस फिलिंग का ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैं सबसे पहला जो डाउट आता है कि हम चॉइस फिलिंग में कितना कॉलेज डाल सकते हैं। तो आप चॉइस फिलिंग एक कॉलेज, दो कॉलेज, 38 का 38 कॉलेज, उसके बाद सारा का सारा ब्रांच डाल सकते हैं, जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, एक से लेकर के जितना आपके पास अवेलेबल चॉइसेस रहेगा सारा डाल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद कहीं ये नहीं लिखा हुआ फ्रेंड्स कि आपको कम परसेंटाइल है तो आप टॉप कॉलेज को नहीं डाल सकते हैं, जरूर डाल सकते हैं। चॉइस फिलिंग का मतलब होता है अपना इच्छा देना कि आप कौन सा कॉलेज चाहते हैं। तो कौन नहीं चाहता मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा। आप अपना चॉइस फिलिंग रखिएगा, जो पॉसिबल होगा, जो रैंक मैच है वो मिल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो स्टूडेंट डरते हैं कि मैं टॉप कॉलेज दूंगा तो सीट अलॉटमेंट आएगा या नहीं, तो देखिए टॉप कॉलेज दीजिएगा तो मिलना ना मिलना बात की बात है, बट आप अपना चॉइस फिलिंग करके रखिएगा। हो सके अगर एक ही सीट बचा हुआ है और सेकेंड राउंड में जाते हैं और सीट खाली रहा ऊपर कॉलेज को तो आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप हमेशा उस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप चांस दिए रहेंगे तभी तो मिलने की संभावना रहेगा। क्योंकि आप अगर मान लीजिए आपका कम परसेंटाइल है, न्यू कॉलेज डाल दीजिएगा पहले ही तो न्यू कॉलेज मिल जाएगा, फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, सेकंड राउंड जाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपका जितना भी परसेंटाइल रहेगा सबसे पहले आप टॉप कॉलेज को डालिएगा, फिर मीडियम लेवल कॉलेज को, फिर न्यू कॉलेज को। उसके बाद फ्रेंड्स, बहुत सारा स्टूडेंट का 40-50 परसेंटाइल है तो वो क्या करते हैं 10 कॉलेज 15 कॉलेज डाल करके छोड़ देते हैं, तो उस तरह में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपका 30%, 40% 50% है तो आपको सारा कॉलेज डालना ही डालना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्या हम एक ही कॉलेज का सारा ब्रांच डाल सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कब डाल सकते हैं कब नहीं डाल सकते, नीचे में देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए बेस्ट अप्रोच क्या होता है। आपका 20% है, 30% है, 50% है, 90% है, 95% है। सबसे पहले आपको यही ऑर्डर अपनाना है। सबसे पहले टॉप लेवल का कॉलेज को, फिर मीडियम लेवल का कॉलेज को, फिर न्यू कॉलेज को। कम परसेंटाइल है तो न्यू कॉलेज को जरूर डालिएगा और चॉइस ऑर्डर यही रखिएगा। जब चॉइस फिलिंग होगा तो मैं बताऊंगा पहले किस कॉलेज को रखना है, फिर किस कॉलेज को, फिर किस कॉलेज को। बट एक जो प्रॉपर है ये समझ लीजिए, पहले टॉप लेवल को, फिर मीडियम लेवल को, फिर न्यू कॉलेज को। तो जैसे कल चॉइस फिलिंग होगा मैं बता दूंगा, एक पीडीएफ बना करके दे दूंगा आप लोगों को ब्रांच वाइज। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यूजीसी काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो अगर आपका कम परसेंटाइल है तो भी आप ध्यान रखिएगा पहले टॉप लेवल को ही डालिएगा, क्योंकि अगर सेकेंड राउंड में जाते हैं अगर ऊपर का टॉप कॉलेज दिया रहेगा तभी तो मिलेगा, नहीं डालेंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, जितना भी परसेंटाइल रहेगा सारा कॉलेज डालिएगा। कम परसेंटाइल है तो पहले टॉप कॉलेज को, फिर मीडियम लेवल कॉलेज को, फिर न्यू कॉलेज को। उसके बाद एक जो मेन पॉइंट आता है स्टूडेंट का कि भैया मुझे मान लीजिए छपरा ही चाहिए पहले, तो जो कॉलेज आपको सबसे पहले चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मुझे उसी कॉलेज में ही पढ़ना है तो जो कॉलेज में पढ़ना है उसको सबसे पहले डालिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि चॉइस फिलिंग जो होता है, चॉइस फिलिंग करने को सीट अलॉटमेंट ऊपर से होता है या फिर नीचे से। तो सीट अलॉटमेंट ऊपर से देखा जाता है, जहाँ पे आपका रैंक मैच खाएगा वो मिल जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आप फर्स्ट राउंड में डाल दी, फर्स्ट ऑप्शन जो डाले आपसे ज्यादा जिनका परसेंटाइल रहेगा वो भी डाले रहेंगे और आप भी डाले रहेंगे, तो उनको मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, आपको दूसरा वाला मिल जाएगा। यानी कि जहाँ पर आपका रैंक मैच करेगा, बाकी सभी से आपका रैंक अच्छा रहेगा, वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, ऊपर से देखा जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई पार्टिकुलर कॉलेज चाहिए तो उसको सबसे पहले चॉइस दीजिएगा। उसके बाद मेन चॉइस फिलिंग करने से पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि डिसाइड योर ब्रांच एज पर इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट के अनुसार कौन सा ब्रांच है, आप किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, प्लेसमेंट में या फिर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, एसएससी जेई में जाना चाहते हैं, आरआरबी जेई में जाना चाहते हैं। उसके अनुसार सबसे पहले डिसाइड कीजिए कौन सा ब्रांच चाहिए, बेस्ट ब्रांच कौन सा है। उसके लिए वीडियो बना दी है, आप जाकर के देख सकते हैं। यानी कि किस फील्ड के लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट है उसके लिए वीडियो बना दी है, आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं भैया कोर ब्रांच को प्रायोरिटी दे या फिर स्पेशलाइजेशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कोर ब्रांच डालिएगा, चाहे सीएससी का हो या फिर मैकेनिकल का हो या सिविल का हो। सबसे पहले कोर ब्रांच डालिएगा, यानी कि मेन कंप्यूटर साइंस है तो मेन कंप्यूटर साइंस, मेन मैकेनिकल है तो मेन मैकेनिकल,
मेन सिविल है तो मेन सिविल, उसके बाद ही स्पेशलाइजेशन डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग डालिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर हम वीडियो भी बना दिए डिटेल में कि कोर ब्रांच वर्सेस स्पेशलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आप अपना प्रेफरेंस डिसाइड कीजिएगा कि आपको एक बेटर कॉलेज में जाना है या फिर एक अच्छा ब्रांच में जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए चलेगा, बट ब्रांच सीएससी होना चाहिए। बहुत सारे उसके उल्टा है, भैया मुझे कोई भी ब्रांच चलेगा बट अच्छा कॉलेज चाहिए। तो ये आप डिसाइड कीजिएगा। अगर आपको कोई भी ब्रांच चाहिए और एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए तो कॉलेज उठाइए। मान लीजिए टॉप कॉलेज है, उसका सारा ब्रांड डाल दीजिए। फिर सेकंड नंबर का जो कॉलेज है उसका सारा ब्रांड डाल दीजिए। फिर थर्ड नंबर का जो कॉलेज है उसका सारा ब्रांड डाल दीजिए। बट अगर मान लीजिए कोई पार्टिकुलर ब्रांच चाहिए, जैसे सीएससी चाहिए, तो सीएससी ही सारा कॉलेज का डालिएगा। अगर ब्रांच मिक्स करके डालिएगा तो फिर दूसरा ब्रांच मिल जाएगा। फिर आप बोलिएगा कि भैया मुझे पता नहीं था तो सीएससी नहीं मिला। अगर आपको सिर्फ मान लीजिए सिविल चाहिए तो सारा का सिविल डालिए। और अगर आपको कोई भी ब्रांच मिल जाए बट कॉलेज अच्छा होना चाहिए तो आप ब्रांच मिक्स करके डाल दीजिए। पहले सिविल, फिर मैकेनिकल, फिर जैसे आपको अच्छा लगेगा मिक्स करके डाल दीजिएगा। मान लीजिए कंप्यूटर साइंस चाहिए तो पहले कंप्यूटर साइंस को डालिएगा, फिर सेकंड ब्रांच सिविल तो सिविल को डालिएगा, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, ऐसे करके डाल दीजिएगा। अगर आपको कोई भी ब्रांच चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए तो ब्रांच मिक्स करके डाल सकते हैं। बट अगर आपको पार्टिकुलर कॉलेज चाहिए, पार्टिकुलर ब्रांच चाहिए, तो फिर टॉप कॉलेज से लेकर के न्यू कॉलेज तक, जो न्यू कॉलेज है वहाँ का सारा सीएससी डाल दीजिएगा। यानी कि अगर आपको कॉलेज, इस बात को ध्यान रखिए, अगर किसी पार्टिकुलर कॉलेज में जाना है तो उस कॉलेज का सारा ब्रांड डाल दीजिएगा। उसके बाद डू नॉट मिक्स द ब्रांच। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर आप मान लीजिए सीएससी चाहिए तो सारा सीएससी डालिएगा, मिक्स करके डालिएगा तो दूसरा ब्रांच मिल जाएगा। बट अगर कोई भी ब्रांच चाहिए, बस कॉलेज अच्छा होना चाहिए, तो फिर आप मिक्स करके डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बाकी जिनका 60% से कम है और वो सीएससी चाह रहे हैं तो फिर थोड़ा डेंजर जोन में है। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि सीएससी को बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो फिर आपको सीएससी के साथ साथ ईसीई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, यानी कि सीएससी के अलावा जिस फील्ड में दूसरा इंटरेस्ट है उसको डाल दीजिएगा। यहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं जिनके कारण उनका सीट अलॉटमेंट नहीं आता है, उस कम परसेंटाइल होते हुए टॉप सीएससी डाल देते हैं तो उनको नहीं मिलता है। क्योंकि इस बार 2 ही राउंड हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मॉक अप राउंड होने वाला नहीं है। तो अभी चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिएगा। कम परसेंटाइल है तो न्यू कॉलेज को जरूर डाल दिएगा और सीएससी के अलावा भी 2-4 कॉलेज डालिएगा, 2-4 ब्रांच डालिएगा, तभी आपके नाम से कॉलेज अलॉट होगा और नेक्स्ट प्रोसेस में जा पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सारा इन्फॉर्मेशन था। बाकी कोई भी डाउट होगा क्लियर कीजिएगा।